आरोप आपकी तरफ से लगाए गए हैं उसके बारे में जानकारी दें कि आखिर क्या हुआ आपके साथ और किस तरीके से आपको धमकाया गया है। मैं आपको बिगिनिंग से बताऊं? जी, अभी जो हाल में आपने आरोप लगाए गए ना जी, उसके बारे में सबसे पहले बताएं आप। अच्छा, हुआ क्या था, जब मेरे घर पे कुछ 14 क्राइम ब्रांच के पुलिस की पूरी टीम मेरे घर में आ गई थी ऑन 4th। सो ये लोग रात को 12 साढ़े 12 बजे तक रुके। रात को भी ये लोग मेरे घर पे रुके थे और 5 को मुझे लेकर गए थे क्राइम ब्रांच की ऑफिस, डीसीबी बायकुला। वहां पे मुझसे साफ बोला गया था कि मैम, और ये जो मैं बातें कर रही हूँ मेरे पास प्रूफ है इन चीजों का, ठीक है। तो इन्होंने मुझसे साफ कहा था कि आपको एक तो राज कुंद्रा और एकता मैम का नाम ले लेना है, हम आपको बिल्कुल आसानी से जाने देंगे। एंड देखो कितने मैटर में क्या सलट सकता है, कैसे सारी चीजें निपटाई जा सकती हैं। तो फाइनली 15 लाख रुपए का कोटेशन दिया गया था। और तीसरा कहा गया था बहुत इजी है, जैसे बाकी लोग विक्टिम बन रहे हैं आप भी विक्टिम बन जाओ, हम आपको एज अ विक्टिम खड़ा कर देंगे, आपको एक्यूज नहीं बनाएंगे, आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा। बट बात यह हो गई कि मैं ना तो विक्टिम बनी, ना मैंने पैसे दिए और ना मैंने किसी का नाम लिया। और इसका जो सबसे बड़ा प्रूफ है, अभी जो हर जगह चैट ट्रेंड में हो रही है, पूछा जा रहा है, 2 लोग बात कर रहे हैं कि अरे गहना अंदर चली गई, उसको निकालने के लिए 8 लाख रुपए चाहिए, 8 लाख रुपए चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन है कि 8 लाख रुपए किसे देने हैं? अगर गहना को बाहर निकालना है तो गहना को किसने अंदर रखा है? किसी कोई गुंडे के पास तो वो किडनैप है नहीं कि मनी एक्सटॉर्शन की बातें चल रही है। नेचुरली वो पुलिस वालों के पास थी। अगर उसे बाहर निकालना है तो उसे उन्हीं को पैसे देने पड़ेंगे, जिसे मतलब जिन्होंने उसे अंदर रखा हुआ है, तो वो लोग पुलिस वाले थे। और ये चैट जो है वो हर जगह चल रही है। जी गहना, ये मामला नया तो है नहीं। इसी साल फरवरी में जब पहली बार एफआईआर दर्ज की गई थी उस वक्त भी आपका नाम सामने आया था। उस वक्त भी ये पूरा मामला सामने आया था कि कैसे इस तरह के वीडियो शूट किए जाते हैं मुंबई में बंगलों में ले जाकर, और बहुत बार ऐसा होता है कि दबाव होता है मॉडल्स के ऊपर कि आप ऐसे वीडियो शूट करें। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं क्लैरिफाई करूंगी कि मैं किसी बंगलों में नहीं थी, मैं किसी शूट में नहीं थी, मुझे घर से उठाया था। सेकंड, मेरी चार्जशीट पे ये लिखा है कि 6 को मुझे बुलाया था, इंक्वायरी की थी और मुझ पे केस बनाया। आपको चाहिए होगी तो मैं चार्जशीट की आपको कॉपी भी दे दूंगी। तीसरी चीज, ये सारे जो भी एलिगेशंस हैं वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। एक शूट पे 1 या 2 लोग नहीं होते हैं, कम से कम 50 से 60-70 लोग होते हैं। मॉडल खुद घर से आती है, शूट पे जाती है। जब मॉडल शूट पे आती है उसके पहले उसके साथ कॉस्ट्यूम्स के ट्रायल होते हैं, स्क्रिप्ट के साथ 5 से 6 बार नरेशन लिया जाता है पूरी टीम के साथ बैठा करके, क्योंकि ऑल ऑफ सडन आप कोई नई स्क्रिप्ट एक आर्टिस्ट को नहीं दे सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जो कॉस्ट्यूम के ट्रायल होते हैं वही कॉस्ट्यूम पहनाए जाते हैं, क्योंकि ऑल ऑफ सडन शूट पे कोई टेलर आके कॉस्ट्यूम्स की स्टिचिंग नहीं करेगा या कपड़े अचानक से नहीं आ जाएंगे जो प्रॉपर फिटिंग होगी। तीसरी चीज, शूट से शाम को आर्टिस्ट घर जाता है, सेकेंड डे फिर आता है, फिर दिन भर शूट करता है, फिर जाता है। अगर किसी आर्टिस्ट के साथ फोर्सफुली काम किया जाएगा तो शाम को वो घर जाने के बाद वापस नहीं आएगा, क्योंकि जैसे अगर बात चल रही है कि किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं होता है, अपनी मर्जी से जो मॉडल से वो काम करती है। लेकिन कहना, आपके ऊपर आरोप इस तरह के भी लगे हैं कि राज कुंद्रा की जो मूवीज थी उनको आप डायरेक्ट करती थी, यानी कि आप उन मॉडल्स का ब्रेन वॉश करती थी, उन्हें तैयार करती थी इस तरह की वीडियोस को शूट करने के लिए और अपनी ऐप बनाने के लिए। पूरी तरह से गलत बात है, पूरी तरह से, क्योंकि हॉट शॉट्स के लिए कम से कम 25 से 30 डायरेक्टर्स काम करते थे, सिर्फ मैं नहीं करती थी, पहली चीज। दूसरी चीज, एक्टर कौन काम करेगा इसकी सारी डील उमेश कामत करता था। मेरी कभी किसी भी आर्टिस्ट के साथ में, जो जिन लोगों ने मुझ पे एलिगेशन लगाया है, आप उन एक्टरों से पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं किसी भी आर्टिस्ट से शूट के पहले कभी नहीं मिली हूँ, कभी भी नहीं। मैं जब आर्टिस्ट सेट पे आता है 9 बजे, मैं आर्टिस्ट को पहली बार देखती हूँ, मेकअप, हेयर, कॉस्ट्यूम में 2 घंटे लगते हैं। आपका ये कहना है कि 25 से 30 डायरेक्टर्स राज कुंद्रा के लिए काम करते थे और इस तरह की वीडियोस की शूटिंग करते थे? एग्जैक्टली, किसी भी ऐप के लिए कम से कम 25 से 30 डायरेक्टर शूट करेंगे। और इस तरह से जो मतलब है, मैं क्लैरिफाई कर दूं, कोई भी फिल्म पॉर्न नहीं है, नॉर्मल एरोटिक कंटेंट है। और जैसे एक ऐप के लिए बहुत सारे डायरेक्टर काम करते हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, अमेजॉन हो, एरोस हो, बूट हो, कोई भी हो, वैसे ही हॉट शॉट्स ऐप के लिए बहुत सारे डायरेक्टर काम करते थे। तो सब कुछ हर बार अच्छा है कहना, अगर आप जिस तरह से कह रही हैं कि पॉर्न स्टफ नहीं होता उसमें, हर चीज का जवाब दे रही।
ठीक है, आप कह रही हैं गहना कि पॉर्न स्टफ नहीं होता, एरोटिक मूवी होती है। अगर सब कुछ इतना सही है, सब कुछ इतना कानूनी ढंग से हो रहा है, तो फिर इतनी बड़ी कार्रवाइयां हो क्यों रही है? फंसाया जा रहा है। अब आप मुझे बताओ, मैं घर पर हूँ, फिर भी ये बोला जाता है मीडिया में कि मैं शूट पे मिली हूँ। चार्जशीट पे ये लिखा है कि मुझे 6 तारीख को बुलाता है, फिर भी ये बोला जाता है कि मैं शूट पर हूँ। मैं तो शूट पर हूँ ही नहीं। फिर एक लड़की अचानक से आकर के 6, 7, 8 महीने बाद आके बोल देती है कि उसके साथ जबरदस्ती शूट हुआ है, और पूरे शूट में किसी का नाम नहीं होता, सिर्फ कैसे मेरा गहना, नाम होता ये है। बात तो आप कह 70 रही हैं, गहना लोगों ये की। बात तो आप कह रही हैं कि जबरदस्ती किसी के साथ नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारी विक्टिम्स जो खुद को विक्टिम बता रही हैं, उनका कहना है कि उनके साथ धोखे से शूट हुआ, उन पर दबाव बनाया गया, उनको लोक लुभावने वादे किए गए कि आपको हम बड़ी मूवी में हीरोइन बनाएंगे, और शिल्पा शेट्टी का नाम भी क्योंकि उसके साथ जुड़ा हुआ था, तो इस लालच में भी बहुत सारी महिलाएं उसमें जुड़ी। और जिसको आप एरोटिक मूवी कह रही हैं गहना, क्या इस तरह के मूवी बनाने की इजाजत की बात हम कर सकते हैं हिंदुस्तान में? अच्छा, मैं आपको पहले क्लैरिफाई कर दूं, नॉर्मल बोल्ड कंटेंट है, ठीक है। दूसरी चीज, जिस लड़की ने अभी मुझ पे केस किया, लेटेस्ट जो एफआईआर की है, उसने 4 प्रोड्यूसर्स पे केस किया है, 4 प्रोड्यूसर्स पे। मुझे एक बात बताइए, चारों प्रोड्यूसरों का किसी से कोई लेना देना नहीं है? वो लड़की डेट बोलती है जनवरी में एक प्रोड्यूसर के साथ की, एक जनवरी एंड में, एक के साथ फरवरी, एक के साथ मार्च में। वो लड़की शूट पे जाती है, कहती है शूट पे फोर्स हुआ, घर आती है, फिर जाती है, फिर कहती है फोर्स हुआ। फिर दूसरे प्रोड्यूसर के ऊपर भी सेम एलिगेशन है, तीसरे के ऊपर भी यही है, चौथे पर भी यही है। मजाक चल रहा है क्या? पूरे बॉम्बे में वो एक इकलौती आर्टिस्ट है कि सारी दुनिया के प्रोड्यूसर उसे फोर्स कर रहे हैं? या दूसरी चीज ये है कि किस तरीके के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। वो कह रही जनवरी 2020 में शूट हुआ था, तो क्या वो सो रही थी? जब मैं अरेस्ट हुई थी तब उसने क्यों नहीं केस किया? अभी जब राज कुंद्रा वाला मैटर है तब क्यों नहीं किया? वो इसलिए केस कराया जा रहा है क्योंकि मैं बार बार आके मीडिया के सामने हर तरीके के सच बोल रही हूँ, हर तरीके के सच। और ये बार बार जो कहा जा रहा है ऐसे तरह की मूवी, ऐसे तरह की मूवी, तो किस तरह की मूवी? इससे ज्यादा बोल्ड फिल्में तो आधे से ज्यादा दुनिया बना रही है। इन फिल्मों में तो कोई बोल्डनेस नहीं है। पास्ट अगर आप देख लो तो राधिका आप्टे का फुल टॉपलेस सीन है। राम गोपाल वर्मा की गन्स एंड थाइस देख लो, उसमें पता नहीं कितने टाइप के सीन है, पता नहीं कितने लोग बना रहे हैं। मेरी तो किसी भी फिल्म में किसी भी किस्म बकायदा का लाइसेंस लिया जाता है, उनके लिए बकायदा यूए सर्टिफिकेट होता है या ए सर्टिफिकेट होता है ना, वो कानूनी तरीके से करते हैं। और आप एरोटिक मूवी की बात करते हैं, तो क्या एरोटिक मूवी अश्लील नहीं है? देखिए, एरोटिक फिल्म अश्लील नहीं है। दूसरी चीज, जब आप यूए सर्टिफाइड और ए सर्टिफाइड की बातें कर रहे हैं, तो वो आपके टीवी पे, थिएटर पे, प्राइम टाइम के शोज के लिए होता है। डिजिटल पे कोई भी सेंसर नहीं है। डिजिटल में अभी तक ऐसा कोई सेंसर जैसा सेटअप आया नहीं है। और मुझे बताइए, अगर कोई बोल्ड फिल्म शूट करता है, जब वो सेंसर पे कट होके आपके थिएटर्स पे दिखाई जाती है, तब तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को नहीं पकड़ते हैं। आपने उनको सर्टिफिकेट दे दिया और फिल्म ब्रॉडकास्ट कर दी गई। लेकिन कहना एक बात बताइए, जिनको आप कह रही हैं कि एरोटिक मूवीज जो होती है अश्लील नहीं होती हैं, क्या आप कह सकती हैं कि परिवार के साथ बैठ करके कोई इस तरह की मूवीज देख सकता है? थिएटर में कम से कम 90% जो फिल्में रिलीज होती है उन्हें कोई परिवार नहीं देख पाता। तो क्या थिएटर में जितनी फिल्में रिलीज होती है सबके प्रोड्यूसर डायरेक्टर को पकड़ा जाए, सबको उठा के अंदर डाल दिया जाए? और दूसरी बात, जो ऐप पे फिल्में दिखाई जा रही हैं और सब्सक्रिप्शन लेकर देखी जाती हैं, सब पे डिस्क्लेमर होता है कि 18 अबव के लिए फिल्म है, जाइए देखिए जिसको देखनी है। और कौन सी पहली बार फिल्में बन रही, 50 सालों से फिल्में बन रही हैं, और अगर आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर को उठा के डाल रहे हैं अंदर, जिस तरह से पहले तो भी मैंने सबको कहा अंदर गहना डाल, कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सेंसर बोर्ड होता है, यूए सर्टिफिकेट मिलता है, और उसके बाद ही देखने की इजाजत होती है। लेकिन क्या इस तरह का कोई लाइसेंस लिया गया था, इस तरह की कोई सर्टिफिकेट लिया गया था? जब ऐप आप लोग शूट करते हैं, आपने जिस तरह का अपना ऐप बनाया, क्या इसके लिए कोई लाइसेंस था? क्या इसके लिए इजाजत ली गई थी? अगर ऐसा होता तो कार्रवाई तो होती नहीं ना गहना, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। देखिए, पहली बात, ऐप के लिए सब्सक्रिप्शन और ऐप के लिए जो परमिशन ली जाती है वो ऐप की टीम लेती है, यानी कि राजकुंद्रा ऐप के मालिक हैं, उनका काम है वो। लोकेशन की अगर बात करें तो लोकेशन का जो ओनर है वो परमिशन लेगा शूट कराने की। जो खरीदार होता है, ग्राहक, वो सब्जी खरीदने की परमिशन नहीं लेता है। जो सब्जी बेच रहा है वो परमिशन लेता है, यानी कि जिसका ऐप है जो ब्रॉडकास्ट कर रहा है वो परमिशन लेगा। ऐप की मालिक मैं नहीं हूं। फिल्मों को, जैसे एरोटिक बाकी फिल्मों सारे को आप डायरेक्टर सब्जी काम से कर तुलना कर रही हैं गहना। मुझे एक बात बताइए, जिस तरह के ऐप की बात आप करती हैं, मैंने आपका वीडियो भी देखा है जिसमें आपने कहा है कि जो ऐप बनती है मॉडल्स के, उसमें अश्लील ऐप आपको 1 या 2 मॉडल्स के दिखेंगे, बाकी मॉडल्स के ऐप अश्लील नहीं है। क्या आपने अपना ऐप बनाया था और उसकी शूटिंग किस तरीके से की गई थी? अच्छा, आर्म्स प्राइम के ऐप की बात हो रही है। तो आर्म्स प्राइम पे जो मेरा पर्सनल ऐप राजकुंद्रा की टीम ने बना के दिया था, गहना वशिष्ठ ऐप,
वो बहुत ही डिसेंट ऐप है। आपको मेरे पर्सनल ऐप पे, जिसपे मैं खुद एज एन एक्ट्रेस काम कर रही हूँ, उस पे आपको कोई भी बोल्डनेस नहीं दिखेगी, कोई न्यूडिटी नहीं, न्यूडिटी तो बहुत बड़ा शब्द है, आपको उसमें मेरे कोई भी प्राइवेट पोर्शन का कुछ नहीं दिखेगा। सो एक नॉर्मल ऐप था मेरा, जो नवंबर, दिसंबर, जी जनवरी, फरवरी टिल 2020 हमने चलाया, फिर मैंने बंद कर दिया। उस ऐप में कोई भी अश्लील चीज नहीं थी, और ऐप बना के दिया था आर्म्स प्राइम ने। ऐप की परमिशन iOS और प्ले स्टोर से इन्होंने ली थी, मैंने साइन किया था, प्रॉपर परमिशन के साथ ही वो ऐप चल रहा था। तो जी। उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जिसके लिए आप कहो कि वो गलत है। मेरे पर्सनल ऐप पे तो आपको कभी कोई भी बोल्ड कंटेंट नहीं मिलेगा। देखिए, भारत में अश्लीलता इस तरीके से अलाउड नहीं है, आपको भी पता है, और इसीलिए ये कार्रवाइयां हो भी रही हैं। इतने सारे सीरियल्स बनते हैं, मूवीज बनती हैं, अब तो वेब सीरीज इतनी बनती है कि काम की कमी नहीं है अगर अच्छे एक्टर्स हो तो। ऐसे में इस तरह से एरोटिक फिल्मों के नाम पर अश्लीलता परोसने का काम कैसे आप जायज ठहरा सकती हैं गहना? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। आप बिल्कुल आप मेरी फिल्में देखें। आपने, मुझे यकीन है, आपने कोई फिल्म नहीं देखी है, आपने मेरा कोई कंटेंट नहीं देखा है। देखिए, मैं एज अ डायरेक्टर काम कर रही थी, ठीक है? पता नहीं कितने लोग ये फिल्में कर रहे हैं। फिल्में देखो, फर्स्ट यू नीड टू वॉच दैट फिल्म। आप बिना देखे ऐसे डिसाइड नहीं कर सकती हैं। अब मुझे मालूम है किसी ने फिल्म नहीं देखी है, सिर्फ बातें हो रही हैं। आप पूरे इंटरनेट पे, पूरे गूगल पे उठा के देख लीजिए, आपको एक भी ऐसा कंटेंट नहीं दिखेगा जिसे आप गलत ठहरा सके। और ये वही काम हो रहा है जो सारे ऐप करते, सारे जी ऐप जो आप कह रहे हैं बाकी वेब सीरीज बन रही हैं, सारे ऐप, चाहे वो विक्रम भट्ट हो, चाहे नेटफ्लिक्स हो, चाहे राम गोपाल वर्मा हो, चाहे एकता मैम हो, चाहे कोई भी हो, ये नॉर्मल ही शूट है। सिर्फ ये आप सबको पता है कि उस शूट के फुटेज के दम पे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। मतलब आपका ज्यादा साफ लंबा साफ सिर्फ मैटर कहना नहीं ये खींचा कहना जा है कि आप सकता। सबको तो फंसाया बातों को जा रहा है, आप सबको फंसाया जा रहा है, बार बार ये बात करिए। मुझे इतना बताइए कि आपके ऊपर इन फिल्मों के डायरेक्टर होने के भी आरोप लगे हैं, तो क्या आपने इस तरह की कोई फिल्म डायरेक्ट की है? कभी एरोटिक फिल्मों को आपने डायरेक्ट किया है? नहीं, मैंने एक्टिंग की है, मैंने 3 फिल्में की हैं, और मैं ये बार बार डायरेक्टर्स का इसलिए सपोर्ट कर रही हूँ, मैं बार बार ये कहना चाह रही हूँ कि जिन डायरेक्टरों ने मेरे साथ काम किया, मुझे कभी किसी ने फोर्स नहीं किया। हाँ, कुछ सेट पे मैं ऐसा गई हूँ, एज एन एडी गई हूँ, मैं कई जगह मैंने सपोर्ट किया है, बट मैं आपको बिलीव में बताऊं, 50 से 70 लोगों के बीच में कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है गहना, आपने कहा कि एरोटिक मूवीज में आपने काम किया है एज एन एक्टर, तो क्या वो अश्लील मूवीज नहीं थी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एरोटिक मूवी अश्लील आपको नहीं चाहिए होती? तो मैं फिल्मों के मूवी आपको क्या पूरा होती है लिंक कहना? दे मैंने तो देती हूँ। देखी नहीं है, जैसे आप आपको कह मैं रही हैं कि पूरे आप देखी फिल्मों के है। मैंने तो देखी नहीं, आप फुटेज बताइए दे एरोटिक देती हूँ, मूवी आपको मैं होती पूरी क्या है? फिल्मों के। एरोटिक मूवी अश्लील नहीं होती तो होती क्या है? मेरी जितनी भी फिल्में हैं जिसमें मैंने एक्टिंग की है, मेरी पूरी फिल्मों में कोई भी प्राइवेट पोर्शन शो नहीं हो रहा है। आप कोई भी विक्रम भट्ट या महेश भट्ट की फिल्म उठा लें और मेरी फिल्म उठा लें, एज इट इज है। ठीक है, आप आपको मुझे चाहिए ना तो मैं भेजिए आपको गहना, लिंक क्योंकि मैं प्रोवाइड तो कर ना देती देखती हूँ हूँ पूरी ना फिल्मों मुझे पता है इस तरह की मूवी, क्योंकि आपको बेहतर पता है, आपने उसमें एक्टिंग भी की है। लेकिन क्या आपको लगता है इस देश को एरोटिक मूवी की जरूरत है? क्या ये देश देखना चाहता है? क्योंकि यहाँ पर इस तरह की मूवी करना, बनाना तो जुर्म है, और इसी वजह से कार्रवाई हो भी रही है। देखिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कंज्यूम करना अलाउड है, बनाना अलाउड नहीं है, ठीक है? लोग देख रहे हैं तभी चीजें बन रही हैं। तो मैं कहूंगी, अगर लगता है कि ये गलत है तो सब कुछ बंद कर दिया जाए। सबसे पहले तो ब्रॉडकास्टिंग बंद कर दी जाए। इंटरनेट पे जो भी साइट्स अवेलेबल है, मेरे हिसाब से कुछ 2000 के आसपास साइट्स अवेलेबल है जो एक्चुअली पॉर्न दिखाती हैं, हॉट शॉट्स तो नहीं दिखाता, जो एक्चुअली पॉर्न दिखाती है, सबको बंद कर दिया जाए। अगर आप अभी गूगल क्रोम पे जाएंगे या सफारी पे जाएंगे, यू जस्ट हैव टू टाइप पॉर्न फिल्म, आपको ऐसे 2000 से ज्यादा वेबसाइट दिख जाती है, सबको बंद कर दीजिए। सबसे गहना, पहले मुझे एक उनको बात बंद बताइए, करो। देखिए क्राइम बहुत होते हैं देश में, लेकिन हम क्राइम को जस्टिफाई नहीं करते। अगर हमें इस तरह के कंटेंट मिलते हैं इंटरनेट पर, तो हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, हम इसे सही नहीं ठहरा सकते। कोई चीज हो रही है इसलिए वो सही है, ये तो हम नहीं कह सकते। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो सही है या गलत है। मैं ये कह रही हूँ, अगर आप कह रहे हैं कि गलत है तो आप बंद कर दो। यहाँ पे जस्टिफाई करने वाली बात नहीं, यहाँ पे सिंपल सी एक बात है, इफ यू फील कि इट इज रॉन्ग, क्लोज इट। गहना, दोनों तरीके की बात दूसरी करिए। चीज मैं आपको एक और बताऊं, दोनों तरीके की बात करिए। एक तरफ तो आप ये कह रही है कि नहीं ये गलत है, दूसरी तरफ आप ये कह रही है कि मैंने ऐसी फिल्मों में काम भी किया है, ऊपर से आप राज कुंद्रा का बचाव भी कर रही हैं।
नहीं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मेरी कोई फिल्म बोल्ड नहीं है, पहला। दूसरा, मैं इसीलिए राज कुंद्रा का सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि हॉटशॉट पे कोई भी बोल्ड कंटेंट नहीं है। तीसरा, मैं बंद करने की बात कर रही हूँ उन साइट्स को जो गलत है। मैं अपने जी। आप के अपने कंटेंट के खिलाफ बोल ही नहीं रही हूँ। मैं तो पहले भी नहीं बोल रही हूँ कि मेरा कंटेंट गलत है, मैं अभी भी नहीं कह रही हूँ। जी। मैं कह रही हूँ जो लोग गलत है उनको बंद कर दो, उनको गलत कर दो, उनको क्लोज कर दो। जी। मेरा कंटेंट तो गलत है ही नहीं। ठीक है गहना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। तो गहना वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ी हुई थी और साफ साफ कह रही थी कि मैंने किसी भी पोर्न मूवी में काम नहीं किया है, वो मूवी एरोटिक है लेकिन वो अश्लील नहीं है। और वो कह रही है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि इस तरह की जो फिल्में हैं वो वेब सीरीज पर, इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध हैं और ऐसे में कार्रवाई सभी पर होनी चाहिए।